Hello dear students, welcome back to you BA LLB first semester in English class. Today I am going to discuss your second paper General English. In today's session, I am going to discuss the remaining part of previous lecture Concord. In previous lecture, I have already described you that what is Concord and how many types of Concord. In today's session, I am going to discuss about the problems of the S. S के जुड़ जाने से किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या कन्फ्यूजन होता है, किस तरह के डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनके बारे में आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एस, ये एस क्या है? इस एस के जुड़ जाने से कितने वर्ड्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इस चीज़ को मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी. जो मेरा कॉन्कॉर्ड वाला टॉपिक चल रहा था, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कॉन्कॉर्ड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्कॉर्ड. उसमें आपका ग्रामेटिकल था, नोशनल था और अप्रॉक्सीमेटली था. ओके, नाउ देखते हैं अब जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये किस तरह की होती हैं. ऐसे 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. इनफ्लेक्शनल एफिक्स और फॉर प्लूरल नाउन, लास्ट लेटर इन अ वर्ड और इनफ्लेक्शनल प्रॉब्लम वर्ब्स. देखिए, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्कॉर्ड विथ नाउन्स एंडिंग इन एस. नाउन्स दैट एंड्स इन एस, जो ना आर नॉट काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ना हो, ट्रीटेड एज सिंगुलर, प्लूरल, आइदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों. आपकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड हो वो. चलिए देखते हैं. अब हम आपको बताते हैं प्रॉब्लम कितनी तरह की आ सकती हैं. ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर. डिसीज नेम एंडिंग इन एस, कोई भी डिसीज की बीमारी का नाम हो जिसका एंड हो रहा हो आपका इससे एस से. गेम नेम्स एंडिंग इन एस, जिसका एंड हो रहा हो आपका एस से. सब्जेक्ट नेम्स एंडिंग इन ICS, सिंगुलर होता है लेकिन उसका एंड किससे हो रहा होता है? आपका ICS से. जियोग्राफिकल नेम्स एंडिंग इन एस, मतलब कोई भौगोलिक क्षेत्र हो जिसका नेम का एंड आपका हो रहा हो किससे? एस से. हम इन सभी के एग्जाम्पल अभी आपको देंगे बेटा. नेम्स फॉर थिंग्स मेड ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में हो. नाउन्स यूजली टेकिंग प्लूरल एंडिंग, नाउन एंडिंग इन INGS, नाउन्स एंडिंग इन S with both singular and plural meaning. देखिए, ये मैंने आपको रखा है. सबसे पहले मैंने आपको डिसीज़ के नेम बताए थे. डिसीज नेम्स एंडिंग इन S, जिनका एंड से एस से एंड हो रहा है, उनके रूल्स क्या है? मोस्टली ट्रीटेड एज सिंगुलर. उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? मोस्टली सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है. वो कौन कौन सी बीमारी है आपकी? देखिए, आर्थराइटिस, ब्रोंचिटिस, डायबिटीज़. ओके बेटा. इसके अलावा एक्सेप्शन होता है, जिनको कैन बी यूज सिंगुलर और प्लूरल, हम दोनों में यूज कर सकते हैं. ये कौन सी बीमारियां होती हैं? एंड तो एस से होती हैं लेकिन हम इनका सिंगुलर में भी यूज करते हैं. लेकिन ये 3 डिजीज़ जो मैंने अब बताई हैं बेटा, इनको केवल हम लोग सिंगुलर वर्ब के ही इनके साथ यूज करते हैं. और जो अब मैं डिसीज़ बता रही हूँ ये आपकी 5 डिसीज़ हैं. इनको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं. एक तो आपकी मेजल्स है, मम्प्स है, फ्लेबिटीज़ है, रैबीज़ है, रिकेट्स है. ओके बेटा. अगर आप इन रूल्स को देखेंगे तो मैंने एक एक चीज़ क्लियर की हुई है. इसके अलावा आपकी शिंगलेस है. गेम नेम एंडिंग इन एस, वो गेम जिनका नेम एंड होता है किसके साथ? एस के साथ होता है. लास्ट में एस आता है. जनरली जो और सिंगुलर उसमें काउंट किए जाते हैं. कौन कौन से? आपका बिलियार्ड्स है, बॉल्स है, डार्ट्स है. ओके. इसके अलावा आपके एक्सेप्शन आता है. एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है? 1 कार्ड्स यूजली प्लूरल, जिनको हम
प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉट्स, मार्बल्स एंड चेकर्स, ओके, इनको हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं। नॉट फॉर नेम यूजली प्लूरल, इनका प्लूरली यूज नहीं करते हैं। कौन कौन से? टिडलीविंग, स्किटल्स, डोमिनोज। देखिए, जियोग्राफिकल नेम्स एंडिंग इन एस, वो जियोग्राफिकल नेम जिनको जो एंड किससे होते हैं? आपके एस से होते हैं। इनके रूल्स क्या हैं मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आर्चिपिलागोस, माउंटेन रेंजेस, स्ट्रेट्स, फॉल्स, ये क्या है? ये प्लूरल वर्ब हैं, ओके। कंट्री नेम क्या होंगे? ये सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी हियर द हिमालयाज हैव अ मैग्निफिसेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ? आपका प्लूरल वर्ब यूज हुई है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं द स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर हैव नॉट लॉस्ट देयर स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस। देखिए स्ट्रेट्स का जहाँ यूज किया है तो हमने वहाँ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया है। चलिए अब कंट्री के नेम भी देख लेते हैं हम लोग। In early January 1976, the Netherlands was in it by its worst storm since 1593। देखिए मैं आपको सर्कल करते हुए हर चीज़ को इंडिकेट कर रही हूँ और कलर के थ्रू उसका नेम इंडिकेट कर रही हूँ। कंट्री नेम है तो किस तरह से इसको इंडिकेट किया गया? सिंगुलर के साथ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। देखिए इसके बाद मैंने बताए थे नेम्स फॉर थिंग्स मेड ऑफ टू पार्ट्स, जो टू पार्ट्स में होते हैं उनको किस तरह से यूज करते हैं? चीज़ तो एक ही होती है लेकिन उनके पार्ट्स टू होते हैं, यूजुअली वो प्लूरल में ही यूज होते हैं। जैसे एक्सेप्शन भी रहता है, डिटरमाइंड बाय यूनिट नाउन, कभी कभी यूनिट नाउन के थ्रू भी ये डिटरमाइंड कर दिए जाते हैं। यूनिट नाउन क्या होता है? जो इसके पहले एक फ्रेज लग जाता है। जैसे देखिए पहला मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ एक सिंपल सा, फिर उसके बाद आपको डिटरमाइंड करते हुए दूंगी, डिटरमाइंड के यूज़ के थ्रू दूंगी। फर्स्ट एग्जांपल है द सीजर्स आर ऑन द ग्राउंड। सीजर में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 ब्लेड होते हैं जो क्रॉस करते हैं आपस में एक दूसरे से कट करने के लिए, तो इसके लिए आर यूज़ किया गया। इसी जगह हमने सीजर्स को दूसरी तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया है, डिटरमाइंड इसके आगे यूज करके। दिस पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू द टेलर, मतलब दिस पेयर लग गया है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ओके। आपको ये डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। देखिए अगर हम सिंगुलर में जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा यस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ओके। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। नाउन्स यूजली टेकिंग प्लूरल एंडिंग्स, जो नाउन होती हैं वो अगर जो प्लूरल एंडिंग के साथ जो होती हैं उनका दिखाते हैं रूल क्या होता है, उनको जनरली प्लूरल में ही हम लोग बनाते हैं। एक्सेप्शन हो सकता है वेयर अबाउट्स, ड्रामेटिक्स, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। चलिए तो एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल केसेस क्या होते हैं उनको हम लोग पहले देखते हैं। द गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड टू कैनेडा। द गुड्स क्या हुआ? हमारा प्लूरल हुआ बेटा, तो इसका जो फॉर्म कैसा है वो प्लूरल है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? आर। द रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट सिटी, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बोथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। द लेट प्रेसिडेंट्स रिमेन्स आर बरीड इन द चर्चयार्ड।
देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर एक ड्रामेटिक उसमें बात की गई है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया, आपको प्लूरल ही यूज किया गया है। देखिए द लेट प्रेसिडेंट्स रिमेन्स, जो क्लोज में आ रहा है उसके नियरेस्ट प्लेस के हिसाब से रखा गया है। नाउन्स एंडिंग इन INGS, जो नाउन हमारी INGS से एंड होती हैं उनके लिए, उनके साथ रूल तो ये कहता है जनरली प्लूरल ही लगता है। एक्सेप्शनल में एग्जैक्ट टाइडिंग्स के केवल टाइडिंग्स के साथ प्लूरल लगेगा, प्लूरल और सिंगुलर दोनों। चलिए द साइटिंग्स वर रिपोर्टेड 20 years ago। अब ये कैसा है, INGS से हो रहा है, इसकी एंड हो रहा है, तो इसके साथ वर्ब का यूज किया गया है। नाउन्स एंडिंग इन एस विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल मीनिंग। प्लूरल मीनिंग में प्लूरल, सिंगुलर मीनिंग में सिंगुलर। The species of fish are numerous। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। This species of rose is very curious, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। देखो बेटा, तो ये थी आपकी, मैंने जो 8 प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता दी किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और किन के साथ क्या यूज़ करते हैं। हम इसको आगे की प्रॉब्लम जो कलेक्टिव नाउन की हैं, आपकी और कमिटीज़ वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी इनको हम आगे की क्लास में बताएंगे, क्योंकि अगर लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। इन पॉइंट्स से फिर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसको अभी एक बार और समराइज करूँगी दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ में। ये तो मैं एक डिटेल्स देती जा रही हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको ये पता चल जाए कॉनकॉर्ड क्या होता है, कॉनकॉर्ड के बारे में पूरी डिटेल, इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसको फिर मैं समराइज एक और इजी लैंग्वेज में समराइज करूँगी, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ में, कॉनकॉर्ड की और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।